बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलने वाले 30% आरक्षण के खिलाफ छात्र सड़कों पर थे। विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इस बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बयान दे दिया कि आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के वंशजों को दिया जाएगा। इस पर आंदोलनकारी छात्र भड़क गए और उन्होंने रजाकार शब्द को ही सरकार के खिलाफ। बांग्लादेश के जो अभी अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनुस को, जिनको शांति पुरुष अवार्ड भी मिल चुका है, देश के जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद यदि उनके अंदर जैसे कि पूरा जैसे कि पुलिस का कंट्रोल उनके हाथ में होता है। अब थोड़ा सा जैसे कल्पना कर सकते हैं कि आजादी के दिन जैसे पूरा देश एक से एक, आज बांग्लादेश के अंतर्गत आंतरिक सरकार का गठन हो जाता है और आंतरिक सरकार में वहां के प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी बांग्लादेश के अंतर्गत जो हिंदू है वो अपने आप को सुरक्षा नहीं महसूस कर रहे, क्योंकि हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है, हिंदुओं को बेटी को उठाकर रेप किया जा रहा है, बेटी तहक वहां के लापता हो जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं जब पूर्वी जैसे कि पाकिस्तान को 1971 में इंदिरा गांधी के इंटरफेयर करने के बाद एक नया देश बनाया गया था जिसका नाम पड़ा था बांग्लादेश। यह बात 1971 की। और वहां के जैसे कि प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे, यानी क्यों मिला के कहा जाए तो राष्ट्रपति भी बने थे, वो बांग्लादेश के अभी जो प्रधानमंत्री थे शेख हसीना के फादर थे शेख मुजीबुर रहमान। उन्हीं का हाथ होता है देश को आजाद करने। एक तरफ वो देश को आजाद करना चाह रहे थे और दूसरी तरफ वहीं के लोग जो देश को आजाद करने से रोकना चाहते थे, यानी कि ये चाहते थे शेख मुजीबुर रहमान की भारत बांग्लादेश एक नया कंट्री बन जाए। वो लोग चाहते थे कि ये देश आजाद न होके पश्चिमी पाकिस्तान में ही रहे। तो वो लोग जैसे कि जब देश आजाद हो रहा था तो जो देश आजाद होने के लिए नहीं चाह रहे थे वो लोग जैसे कि ये गंदा काम करते थे, सैनिकों के द्वारा मिल के रेप वगैरह किया करते थे वहां की महिला। और इस तरह से स्ट्रगल करके इंदिरा गांधी के द्वारा इन्वॉल्व करने से कहा जाए तो दुनिया का जैसे कि नंबर 1 जैसे कि युद्ध होता है, जो 93,000 फौज को, देखो नहीं 93,000 जैसे का फौज को सरेंडर करता है पाकिस्तान। और इस तरह से करके बांग्लादेश का निर्माण होता है। आप लगभग अनुमान लगा सकते हैं कि जब जैसे कि पूर्वी पाकिस्तान भारत से जब बंटवारा हुआ था उस समय लगभग हिंदुओं की संख्या जैसे कि 28 से 30% बताया जाता था। और आज के डेट में वहां पे हिंदुओं का संख्या महज 7% बच चुका है। और 7% बचने के बावजूद भी अभी की जो वर्तमान जैसे की स्थिति है, यानी कि बांग्लादेश में जो हिंदू की संख्या है वो कुल मिला के कहा जाए तो महज जैसे कि 1 करोड़ के आसपास है। इतना जैसे कि घिनौना जैसे कि हरकत वहां के हिंदुओं के साथ किया गया है। और यह भारत की धरती जो हिंदुओं का देश, कहीं न कहीं हमारे ही जैसे कि पूर्वज यानी हमारे ही जैसे कि भाई लोग वहां पर है और इनकी सुरक्षा जैसे कि कहीं न कहीं हम लोग को इनके दायित्व बनता है। लेकिन कहीं न कहीं दिक्कत हो रहा है। जब अंतरिम सरकार की जैसे वहां पे गठन होता है तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आता है, बधाई तो देवी ही करते हैं वहां के जो अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री बनते हैं, साथ बोलते हैं कि हिंदुओं के साथ वहां गलत हो रहा है इसलिए हिंदुओं का लड़ाई को रोका। हालांकि अपील है कि हम लोग का दायित्व बनता है कि हिंदुओं को जैसे हम लोग सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि हिंदू मात्र हिंदुस्तान के अंतर्गत जैसे कि रहता है और हिंदू के ही नाम पर जैसे कि हमारा भारत देश का नाम हिंदुस्तान में पड़ा। ऐसे वर्ल्ड में जैसे कि कहा जाए तो 55-60 कंट्री जैसे कि मुस्लिम का है। अगर यदि कोई भी एक देश में यदि मुस्लिम के साथ कुछ होता है तो पूरा देश जैसे कि खड़ा हो जाता है। लेकिन आज हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है और पूरा देश खड़ा। जो भी वहां के वर्तमान जो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री अंतरिम सरकार का गठन किया हुआ है उसके जैसे कि बांग्लादेश के जो अभी अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनुस को,
जिनको शांति पुरुष अवार्ड भी मिल चुका है। देश के जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद यदि उनके अंदर जैसे कि पूरा जैसे कि पुलिस का कंट्रोल उनके हाथ में होता है। अब थोड़ा सा जैसे कल्पना कर सकते हैं कि आज़ादी के दिन जैसे पूरा देश एक से एक जैसे कि बम गोला टैंक वगैरह सब जैसे कि दिखाता है जैसे कि प्रदर्शन के लिए, क्या वो टैंक वगैरह भुआ चुका है? अगर वो चाहे तो इतना भी जैसे कि स्टूडेंट जैसे उग्र नहीं है, एक देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ कंट्रोल नहीं हो सकता। बांग्लादेश के स्टूडेंट का मांग था जैसे कि आरक्षण, जो स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर जो आरक्षण दिया गया था, वही जो देश को आजाद करने वक्त जो देश को आजाद नहीं होना चाहते थे, वो जैसे कि चाहते थे कि हम जैसे पश्चिमी पाकिस्तान में मिलते रहे। उन्हीं लोग को जैसे कि एक शब्द कहा गया था राजागार। राजागार के मतलब होता है देशद्रोही। और शेख हसीना के सरकार पर जैसे कि आरोप लगाया जाता है कि जैसे कि स्वतंत्रता सेनानियों को 30% आरक्षण दिया है, यानी कि उनके बाल बच्चा को, जबकि ये जैसे कि 2018 में खुद शेख हसीना इसको जैसे कि रद्द करवा दी थी। लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों के कुछ बाल बच्चा जाके कोर्ट के दरवाजा जैसे कि खटखटाते हैं, और कोर्ट के दरवाजा खटखटाने के बाद ये कोर्ट के द्वारा फिर से आरक्षण जैसे कि आ जाता है। इसी के वजह से पूरा वहाँ के स्टूडेंट जैसे कि मार्केट में उतरते हैं और शेख हसीना को जैसे कि जेबेदार मानते हैं, और शेख हसीना लास्ट होते होते इस बिल को जैसे कि वापस भी ले लेता है, यानी कि 30% आरक्षण की जो बात होता है स्वतंत्रता सेनानी का, वो वापस भी ले लेते हैं। ये वापस लेने के बावजूद भी वहाँ के स्टूडेंट जैसे एक प्रोटेस्ट को नहीं रोक पाते। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो वहाँ पे स्टूडेंट और स्टूडेंट के साथ जैसे विपक्ष पाती है कुछ न कुछ बाहरी जैसे फंडिंग दिया जाए, ये रिसोर्स आपको बताया जाए, और स्टूडेंट ऐसा जैसे कि रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, जिसके वजह से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर वहां से जैसे भारत आना पड़ता है। और इसके बावजूद भी अभी वहां पे अंतरिम सरकार भी बन गया, जिसको मोहम्मद यूनेस्को वहां के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री हैं। इसके बावजूद भी वहां के हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। अब बता सकते हैं कि क्या प्रधानमंत्री में इतना भी दम नहीं है तो वहां के जैसे कि हिंदू को कंट्रोल किया जा सके? ये सब एक सोचा सा था सलित। ये दिखा रहा है कि एक प्रधानमंत्री कितना जैसे कि उन दंगाइयों के सामने कमजोर है। एक देश का प्रधानमंत्री होने के नाते इतना दायित्व होता है कि हमारे देश के अंतर्गत यदि इंटरनल जैसे कोई भी जैसे कि काम होता है तो उसको जैसे दबा सके। तुम्हारी जैसे कि मांग था कि आरक्षण को जैसे खत्म किया जाए, हमने जैसे कि आरक्षण को जैसे खत्म किया, तो तुम्हारी जैसे कि मान्यता तो मान जाना चाहिए था एक समझौता के अनुसार पे। लेकिन इसके बावजूद भी तुम हवा उठा लेते हो कि सरकार को हमको बदलना है। चलिए सरकार भी बदल जाता है। जब सरकार बदल गया तब भी जैसे कि बेहुदापन जैसे कि आदतें तुमसे नहीं छूट रहा। इसका मतलब क्या तुम चाहते हैं? कहीं ना कहीं एक जैसे कि इसमें सोचा समझा जैसे कि साजिश है, क्योंकि एक जैसे कि प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए बहुत रुपया का जरूरी होता है। ये रुपया जैसे कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट के पास इतना बस की चीज नहीं है, विद्यार्थी के पास इतना बस की चीज नहीं है कि सड़कों पर जैसे कि इतना रुपया लगा कर जैसे वो प्रोटेस्ट करे। कहीं ना कहीं जैसे बाहरी का फंडिंग है, और ये फंडिंग अब जैसे खुलासा भी हो रहा है। लेकिन ये यूनेस्को, मोहम्मद यूनेस्को जो वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री जो बने, उनको से जैसे कि दायित्व है कि अगर यदि वो कुछ नहीं करते हैं तो भारत चुप नहीं बैठे। और कहीं जैसे कि फिर जैसे 1971 की तरह जैसे कि इतिहास को जैसे उठाना पड़ जाए तो हो सकता है 1971 में जैसे कि बांग्लादेश को जैसे कि पूर्वी जैसे कि पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया गया था। अबरी हो सकता है 1900 जैसे कि 71 के युद्ध के बाद जो बाबरी जैसे कि भारत इंटरफेयर करता है तो बांग्लादेश में जैसे दो जैसे कि देश बनेगा, एक मुस्लिम के और एक हिंदू के। आप लोग जरूर राय बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए।